अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पायरंग के साथ। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत जनाब सरदार अनवर साहब हैं और हम एक पार्क में न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनसे रियासत जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ बातचीत की जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अभी आज़ादी का महीना चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी का। आप क्या समझते हैं कि जो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ हैं या पाकिस्तान की तरफ, उनको इस आज़ादी की जो तकरीबात होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए? सबसे पहली तो बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मसरूफ़ नशीनी वक्त दौर में अमेरिका की मसरूफ़ ज़िंदगी में हमेशा कश्मीर काज को और कश्मीर की रवायात को, कश्मीर की इवेंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साम्राज्य ने बर सगीर को तकसीम किया और उससे दो साम्राज्य रियासतों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। 1947 से लेकर इस वक्त तक भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान तो आज़ाद हैं, लेकिन दोनों की आवाम ग़ुलाम हैं। दोनों की आवाम मजहबी जुनूनियत का शिकार है, नफ़रत का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आवाम तो आज़ाद नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ की आज़ादी बना रहे हैं, और हमारी ये ख्वाहिश ये है कि भारत और पाकिस्तान के करोड़ों इंसान आज़ाद हों, गुर्बत से, जालत से, अफलास से, नफ़रत से, दहशत गर्दी से। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम है। एक बड़े खित्ते के ऊपर भारत का कब्ज़ा है, दूसरे के ऊपर पाकिस्तान का कब्ज़ा है, और कश्मीरियों के खून के ऊपर भारत और पाकिस्तान की अफवाज पल रही हैं और बैनुल अक़वामी साम्राज्य अपना इसला बेच रहा है। इस पूरे एजेंटोक्रेसी के कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म के मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है। तो हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी है वो बर सगीर के तमाम इंसानों की आज़ादी है। चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़या है और वाग़ान की पट्टी को भी शामिल करें तो सेंट्रल एशिया, उस लिहाज से कश्मीर तकरीबन दुनिया की आबादी का 40% है का न्यूक्लियस है। तो अगर कश्मीर आज़ाद होगा तो वो जो बजट भारत और पाकिस्तान की अफवाज बम्बू पे, मिज़ाइलों पे खर्च कर रही हैं, वो बजट उनको अपनी आवाम की गुर्बत को, जालत को, नफरतों के ऊपर, तालीम के ऊपर खर्च करना चाहिए। लेकिन आज के नौजवान जो आज़ादी मनाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया, उनके लिए क्या प्रोग्राम है? क्या उनको इसमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि जिन लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी झूठी किताब मुताला पाकिस्तान पढ़ी है, जिसमें तारीख़ का मसख करके पेश किया गया है, और दुनिया के सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा बड़ा नुकसान है कि उन्होंने फ़िरका परस्तियत को जन्म दिया और दरसों के अंदर से शिया, सुन्नी, वाबी और आप कह सकते हैं मजहबी इंतशार पैदा हो रहे हैं, जिससे वहाँ इंसान इंसानों का दुश्मन है। एक तो यह है कि इस चीज़ के ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है और नौजवानों को तारीख़ की तहकीक करनी चाहिए। हम आज़ादियों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आज़ादी क्या है उसका मफ़हूम भी समझना चाहिए। आज वहाँ आप कहते हैं आज़ाद है, वहाँ पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बंदा सच बोल नहीं सकता, सच लिख नहीं सकता, सोचों पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, लिखने पे पाबंदी। वहाँ जो कैंगरो कोर्ट्स हैं, वहाँ जो पाकिस्तान का तो बेसिकली हुकूमत वो जीम के गिर्द घूमता है। जीम जनरल, जीम जजिस, जीम जागीरदार, जीम जर्नलिस्ट, जीम जालत और जीम जात। पाकिस्तान की पूरी सियासत जीम के गिर्द घूमती है, तो वहाँ कौन सी आज़ादी है? कौमी हकूक़ की तारीख जो आज़ाद कश्मीर में शुरू हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये लोगों के लिए कोई बेहतरी लाएगी या लोगों के लिए कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर ये आवामी इनकलाब है। पहली दफ़ा आवाम ने बिम्बर से लेकर मीरपुर तक पाकिस्तान के काबिज हुक्मरानों ने और उनके मुजफ्फराबाद में बैठे सोलतकारों ने वहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को कबीलों में तकसीम किया हुआ था। पाकिस्तान की सियासी फ्रेंचाइज पॉलिटिकल फर्मों में तकसीम किया हुआ था, पीपल पार्टी, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, व्हाट्सएवर। पहली दफ़ा इस आवामी तहरीक ने उस कौम, बिखरी हुई कौम को, तकसीम को कौम बनाया। और यही नहीं बल्कि तारीख़ में पहली दफ़ा उस आवामी मज़ामती तहरीक ने रियासत जम्मू कश्मीर के सोलतकार हुक्मरानों को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को झुकने पे मजबूर किया और उनको आवाम के सामने झुक कर आवाम के हुकूक़ को तस्लीम करना पड़ा। ये आवाम की सबसे बड़ी तारीख़ी फ़तह है, और इस तारीख़ी फ़तह से न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को शौरी बेदारी और जुर्रत को हुई, बल्कि उससे पाकिस्तान के अंदर जो मजलूम कौमियतें हैं, मजलूम लोग हैं, उनको एक ऑक्सीजन मिला है। और हम ये समझते हैं ये जो हमने साउथ एशिया सॉलिडरिटी नेटवर्क के ज़रिए कॉन्फ्रेंस की है, तो जिसमें हमने साउथ एशिया के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की है,
तो हम ये समझते हैं जिस तरह भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात जो है वो उसको अपनी आवाम के हकूक़ के कातिल हैं। बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं, अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वॉर आपके सामने है, डॉलर जहाद के नताइज आपके सामने हैं। इससे हम ये समझते हैं कि पूरे साउथ एशिया के अगर हुक्मरान जंगों के मामला में, मिसाइल के मामला में और रियासतों के वसाइल लूटने के मामला में इकट्ठे हो सकते हैं, तो उनको हकीकी आज़ादी के लिए वहाँ की हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की आवाम को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अपने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, उनकी जाबराना पॉलिसियों के खिलाफ, और यही थीम है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया भर में एम्बेसीज हैं, सफारत खाने हैं भारत और पाकिस्तान के, ये बुनियादी तौर पे उनको हुक्मरान तबकात के यशु के अड्डे हैं और ये उनके नुमाइंदे हैं, ये आवामों के नुमाइंदे नहीं हैं। आवाम के जो सफ़ीर हैं वो यहाँ के रहने वाले आवाम हैं, जो मजदूर हैं, जो पैसे कमा के अपने बच्चों को पालते हैं, अपने रियासतों को रिवेन्यू देते हैं। इससे हमने ये थीसिस दिया है कि साउथ एशिया के जो आज़ादी पसंद है मजदूर हैं वो बैरून ममालिक अपनी अपनी रियासतों के और मजलूम कौमों के सफ़ीर हैं। ये जो मोरूसी सियासत है आज़ाद स्पेशली, अगर वज़ीर आज़म है तो बेटे को भी वज़ीर आज़म बनाना चाहता है, इसके बारे में आपका क्या है? सर, पहली बात है कि आज़ाद कश्मीर तो है नहीं है आज़ाद, वो पाकिस्तान की एक कॉलोनी है। जहाँ तक ताल्लुक है मोरूसी सियासत का, तो वो मोरूसी सियासत उनका कारोबार है। 1947 से लेकर इस वक्त तक हुक्मरानों ने पाकिस्तान के काबुल कुब्तों को अपने दरिया बेचे, अपने वसाइल बेचे, जंगलात बेचे, अपनी रियासत बेची, अपनी सियासत बेची, अपनी सकाफत बेची, अपनी माशियत बेची, और आगे नस्ल दर नस्ल जो है वो उनके बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पर सियासत नहीं है, वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार है। आखिर में कश्मीरी पूरी कौम के लिए क्या पैगाम है, और स्पेशली कश्मीर के जो नौजवान, जो बशऊर नौजवान हैं, उनके लिए क्या पैगाम? मैं समझता हूँ कि कश्मीर के नौजवानों को ये चाहिए कि वो अपने अंदर नफरतों का ख़त्म करके इल्म को दुनिया के अंदर बदलते हुए हालात के ऊपर उनकी नज़र होनी चाहिए, और वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर तहरीक को आगे लेके जाएँ। और जो नौजवान ओवरसीज़ कश्मीर में हैं, यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, वो लोग अपने मुल्क की सियासी, सफारती, माशी और माशरती सरहदों की पासबानी करे, वो कौम की सफारतकारी करे, और भारत और पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनके भारतीय मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सहूलतकार हुक्मरानों का अवामी जदोजहद के नतीजे में उनका मुकाबला करें। और जिस तरीके से फ्रांस के अंदर इनकलाब आया था, जिस तरीके के अंदर जो है रशिया के अंदर इनकलाब आया था, चाइना के अंदर आया था, वक्त और हालात का तकाजा ये है कि वो आज़ाद कश्मीर जो नाम ना आता, जिसमें 53 MLAs हैं, दुनिया का वाहिद खित्ता है जहाँ 4,500 मरबा मील के ऊपर 53 MLAs हैं, 34 वज़ीर हैं, दर्जनों मशीर हैं, दर्जनों सेक्रेटरी हैं, जजेस हैं जिनकी तनख्वाह और मरात कई अरबों रुपए में है, और दुनिया की एक भी कोई स्टैंडर्ड की वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, दुनिया का एक भी जदीद कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वो एक किस्म के करप्शन का अड्डा है जहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ मिलकर वहाँ के दरिया लूट रहे। और अजीब खित्ता है, अजीब मंतक है कि दरिया हमारे हैं लेकिन पानी हमारा नहीं है, जंगलात हमारे हैं लेकिन लकड़ी हमारी नहीं है, अदालतें हमारी हैं, कानून हमारा नहीं है, असम्बली हमारी है लेकिन वो नौकर किसी और के हैं। तो ये वो पूरी की पूरी गुलामी के मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है, और इसके खिलाफ नौजवान नस्ल को शौरी बुनियादों के ऊपर जदोजहद करनी होगी और भरपूर तरीके से करनी होगी। और मैं यहाँ से ये पैगाम देता हूँ कि जिस तरीके से नस्ल दर नस्ल सहूलतकार पैदा होते हैं 47 से लेकर आज तक, इसी तरीके से हैरात के अंदर निज़ामतकार भी पैदा होते हैं। वो इमाम हुसैन की शक्ल में हूँ, वो ची गवेरा की शक्ल में हूँ, वो भगत सिंह की शक्ल में हूँ, वो मकबूल भट्ट की शक्ल में हूँ, वो यासीर मलिक की शक्ल में हूँ। तो जहाँ सहूलतकार पैदा होते हैं तो वो निज़ामतकार भी पैदा होते हैं। और हम अदब की दुनिया हो, सियासत की दुनिया हो, सफारत की सतह पे हो, हम निज़ामत करेंगे और हर हाल में निज़ामत करेंगे, नस्ल दर नस्ल निज़ामत करेंगे, हर मास पर निज़ामत करेंगे, लड़ेंगे, हर मास पर लड़ेंगे, और आखिरी फतह जो है वो निज़ामतकारों की होगी, आज़ादी पसंदों की होगी। यही मेरा पैगाम है अपनी नौजवान नस्ल के लिए। आज के प्रोग्राम का जो खुलासा है वो यही है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को, स्पेशली नौजवानों को इस तहरीक में किरदार अदा करना चाहिए, और स्पेशली जो ओवरसीज़ जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उनकी हर तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों, क्योंकि वो मज़लूम और महकूम लोग हैं, उनकी हर तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।